तमाम किस्म की हमद तारीफ़ात किबरियाई और बड़ाई अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए है कि जो तन तन्हा इस पूरी कायनात का खालिक और मालिक है। दुरूद व सलाम पैगम्बर इस्लाम इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिनके ज़रिए से हिदायत का दीन सारे आलम के अंदर फैला। इन तारीफ़ी कलिमात के बाद पिछला पूरा हफ्ता तकरीबन प्रोग्रामात के अंदर तबीयत नासाजी की वजह मुख्तलिफ जगहों के ऊपर आना और जाना और लोगों की फरमाइश के मुताबिक वहाँ पर बयान करना या उनकी ख्वाहिश के मुताबिक वहाँ पर खाना और पीना, ये सारी वो वजूहात बनती हैं कि जिसकी वजह से आप मेहमान की ख्वाहिश तो पूरी कर देते हैं लेकिन आपकी अपने लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। ये गला वैसे ही बड़ा हसास होता है और ख़ुसूसन जब एक दिन में दो दो तीन तीन प्रोग्रामात कर रहे हो तो इस गले की अहमियत और ज़्यादा बढ़ जाती है। कल तक तबीयत इतनी ज़्यादा गला ख़राब हो चुका था कि अगर कल प्रोग्राम करता तो यकीनन फिर आज जुम्मा पढ़ाने के काबिल नहीं रहता। लिहाजा मैंने कल के दोनों प्रोग्रामात से माजरत की आज के जुम्मे के लिए। और यकीनन जब एक चीज इंसान से छिनती है या कोई भी नेमत इंसान से छिनती है, उस नेमत का एहसास इंसान को तब होता है जब वो उससे छिन चुकी होती है। ये बीमारियां अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से एक अलार्म है कि इंसान कोई भी चीज तेरी नहीं और तेरी पसंद की तेरी मर्जी की जिंदगी नहीं। चूंकि ना हम में से कोई बीमार होना चाहता है ना हम में से कोई मरना चाहता है। ये सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से ही है। अभी यहां पर मस्जिद में आया तो मालूम चला एक भाई है, मस्जिद के नमाजी है, उनकी वाइफ को कैंसर हो गया है। उनकी सेहत के लिए उन्होंने दुआ की अपील की, दरख्वास्त की है। तो हम उनके लिए भी अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी वाइफ को सेहत अता फरमाए। और कैंसर चूंकि खुद एक बहुत बड़ी बीमारी है, इसके हवाले से कुछ मुख्तसर गुजारिशात आपके सामने रख देता हूं। कैंसर एक ऐसी बीमारी है कि जिसके सामने नाम लिया जाए, उसको मालूम चले कि मुझे कैंसर है, वो आधा तो वैसे ही मर जाता है। लिहाजा अगर किसी को आपके अजीज व अकारिब के अंदर कैंसर हो चुका है, डायग्नोज हो चुका है, तो सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए कि कैंसर मौत नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिसका जितना वक्त लिखा है वो अपना वक्त पूरा करके जाएगा। क्या लोग बुखार में नहीं मरते, नमोनिया में नहीं मरते, कोरोना में नहीं मरते? यानी कैंसर को ही आपने मौत क्यों समझ लिया है? कैंसर वजह मौत नहीं है मेरे मोहतरम भाइयों। कैंसर एक बीमारी है। अच्छा, ये बीमारी आज क्यों इतनी ज्यादा हो रही है, इस पर भी जरा सोचिएगा। आज से तकरीबन कोई 20-25 साल पहले चले जाइए, आपको शाज़ व नादिर मालूम चलता था कि कोई कैंसर का मरीज है। लेकिन इन 20-25 सालों के अंदर जो ये जिंदगी का हमने लाइफ स्टाइल तब्दील किया है, ये लाइफ स्टाइल तब्दील के साथ ही आप देखिए बीमारियां कितनी बढ़ गई। और इन्हीं 50 सालों के अंदर अंदर आप देखिए अस्पताल, डॉक्टर्स, लेबोरेटरीज, इन सब ने कितनी तरक्की की है। यानी हर गली के अंदर एक बेहतरीन अस्पताल, एक बेहतरीन क्लिनिक मौजूद है। डॉक्टर्स इन 50 सालों के अंदर बेतहाशा आ चुके हैं। हकीम, तबीब, अस्पताल, इलाज गाहें बहुत हो चुकी हैं। लेकिन जिस नुक्ते पे मैं आपकी निशानदही करना चाहता हूं वो ये है, 50 साल पहले तबीब कम, मुआलिज कम, डॉक्टर कम, अस्पताल कम, बीमारियां भी कम। 50 साल के अंदर अस्पताल बढ़े, डॉक्टर्स बढ़े, जदीद टेक्नोलॉजीज आई, बीमारियां तो कम होनी चाहिए थी, बीमारियां तो और बढ़ गई।
बीमारियां तो कम होनी चाहिए थी, लेकिन डॉक्टर्स के आ जाने के बाद, अस्पताल बन जाने के बाद, ज्यादा जिद्दत आ जाने के बाद बीमारियां कम होने के बजाय मजीद बढ़ गई। यह बड़ी मुसीबत है। कैंसर की बहुत सारी वजूहात हैं। अब जिसको कैंसर लाहक हो चुका है वो तो ठीक है, एक अलग मैटर है। उसके लिए हिफाजती इकदाम क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं, ताकि अगर आपके किसी अजीज व क़ारिब के अंदर किसी बंदे को कैंसर हो गया है तो उसके लिए जो फर्स्ट एड है जो आप कर सकते हैं वो तो कम से कम कीजिए। बाकी तो फिर इलाज मुआलजा है, उसके लिए अद्वियात है। और अगर आप चाहते हैं, चूंकि आप भी एक इंसान है, आपका जिस्म भी गोश्त पोस्ट का बना हुआ है, आप इन बीमारियों से बच जाएं तो आपको क्या करना होगा? आप इन बीमारियों से बचने के लिए अपने लाइफ स्टाइल को तब्दील कीजिए। यकीन कीजिए, अगर आपने अपने लाइफ स्टाइल को तब्दील कर लिया, कैंसर, हार्ट डिजीज, ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल आदि से ज्यादा बीमारियों से आप बच जाएंगे अल्लाह के हुक्म से। वरना जिसे अल्लाह ना चाहे बचाना तो कोई नहीं बच सकता। असल में हमारी भी थोड़ी सी बदअकीदगी है वो इस हवाले से कि हम समझते हैं कि दवाइयों के अंदर शिफा है। दवाइयों में शिफा नहीं है भाई, दवाइयों में शिफा नहीं है। शिफा अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म में है। अब इसकी मिसाल यूं समझ लीजिए, दो बंदे हैं, दोनों के सर में दर्द है, इसके भी सर में दर्द, इसके भी सर में दर्द। इसको भी सर के दर्द के लिए पैनाडोल दी गई, इसको भी सर के दर्द के लिए पैनाडोल दी गई। इसके सर का दर्द ठीक हो गया, इसका ठीक नहीं हुआ। या इसमें एक बंदा और ऐड कर लीजिए, 3 बंदों को ले लीजिए, ये भी बीमार, ये भी बीमार, ये भी बीमार। ये तीनों बंदे एक जैसे मर्ज के अंदर मुब्तला है। तीनों बंदों को, क्योंकि तीनों ही एक ही मर्ज में मुब्तला थे, तीनों बंदों को एक ही हकीम, एक ही तबीब, एक ही मुआलिज, एक ही डॉक्टर ने एक ही जैसी दवा दी। चूंकि बीमारी सेम थी, अलामात एक जैसी थी। ये बंदा शिफायाब हो गया, ये बंदा शिफायाब हो गया, दूसरा बंदा उसी बीमारी के अंदर मुब्तला रहा, तीसरा बंदा डॉक्टर की दवा खाने के बाद या बावजूद मर गया। अब एक ही डॉक्टर ने, एक ही तबीब, एक ही हकीम ने तीनों को दवा दी, तीनों का रिजल्ट अलग। एक शिफायाब हो जाता है, एक उसी हालत में रहता है, तीसरा मर जाता है। सबसे पहली बात कि हमें यह बात मालूम चल चुकी कि दवाइयों के अंदर शिफा नहीं है, वरना तीनों को शिफा मिलनी चाहिए थी। तीनों ही एक ही मर्ज में, एक ही डॉक्टर, एक ही तबीब, एक ही मुआलिज से इलाज करा रहे थे, लेकिन 3 में से एक सेहतियाब, एक स्टिल कंडीशन, दूसरा इस दुनिया से ही चला गया। मालूम चला कि शिफा अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म में थी, इसको मिल गई। इसके नसीब में शिफा नहीं थी, ये उसी मर्ज में मुब्तला रहा और इसकी जिंदगी खत्म हो चुकी थी। अल्लाह ने इसके लिए इतना ही लिखा था, ये इस दुनिया से चला गया। तो दवाओं के ऊपर एतकाद रखने से ज्यादा अल्लाह पे एतकाद रखिए। अल्लाह है जो जिंदगी और मौत का मालिक है। कैंसर में कोई ताकत नहीं कि किसी बंदे को खत्म कर सके, लेकिन हमारे यहां मामला यह है, अगर किसी को कैंसर हो जाए वो समझता है कि बस अब मेरी जिंदगी खत्म, अब मैं मौत की तरफ हूं। ठीक, अच्छी बात है, उसको थोड़ा सा जो खौफ की फिजा है वो कायम रहनी चाहिए, ताकि ताल्लुक बिल्लाह इससे बनता है। जब बंदे को इस बात का मालूम चलता है कि बस अब मेरी जिंदगी खत्म होने वाली है, तो वो अल्लाह के करीब हो